नमस्कार। आपने बिन पेंदे का लोटा ये वाक्य जरूर सुना होगा और ये जो वाक्य है ना, इसको सिद्ध करता है ये इंसान जिसका नाम है कमल हसन। ये इंसान कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर लुढ़कता है और इस इंसान का कहना है कि जो राजा राज चोला थे वो हिंदू नहीं थे। उस समय पे हिंदुइज्म का नामो निशान नहीं था। अब भाई इस गवार को कौन समझाए कि ये जिस रिलीजन को फॉलो करता है ना, हाँ ये हिंदू नहीं है। आपको नहीं पता है क्या? कमल हसन हिंदू नहीं है, कमल हसन कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है और उसने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि वो ईसाई धर्म को प्रमोट किया करता था पहले। भले वो बाद में फिल्म में काम करने लगा और फिर ये पॉलिटिशियन बन गया, बट पहले काम ईसाई धर्म को प्रमोट करने का करता था। और PS1 जो मूवी है उसके जो डायरेक्टर है वेट्रीमारन, उन्होंने ये क्लेम किया कि राजा राज चोला के टाइम पे हिंदुइज्म था ही नहीं। उसके बाद कमल हसन ने ये कुछ कहा। अब इससे पहले कि मैं राजा राज चोला का जो डायनेस्टी था उसके बारे में बात करूं, इसको जवाब दूं, उससे पहले आप इस कमल हसन का एक पुराना वीडियो क्लिप सुन लीजिए जिसमें ये क्या कह रहा है। A little later, you got two big breaks in the film world with Arangetam and then again even with Apurva Ragangar. Did you realize that in fact you weren't going to be a dancer, you were going to become Kamal Haasan, the great actor? Nothing was planned. As a dancer, I wanted to be Uday Shankar Saab. Then as I went and I had some view of the world, I did about 40-50 programs in Maharashtra. And when I came back, I'd broken my leg on stage doing some acrobatic stuff. And they said, you won't be able to dance again. So I was working with Christian Arts and Communication Center, spreading the word of Christ to the world. So I was working with Christian Arts and Communication Center, spreading the word of Christ. तो आपने भी सुना कि इस पुराने वीडियो क्लिप में ये कमल हसन खुद कह रहा है कि मैं क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को प्रमोट किया करता था, राइस बैग वाले काम करता था। तो इससे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हमारे धर्म के खिलाफ एंटी स्टेटमेंट्स देता है, तो रखा है। और जहां तक बात रह गई इसके स्टेटमेंट की कि राजा राज जो चोला थे वो हिंदू नहीं थे, तो मैं इसको बता दूं कि जो राजा राज चोला थे ना, उनका जो डायनेस्टी था ये पूरा का पूरा डायनेस्टी ही जाना जाता था शिव भगवान की पूजा करने के लिए। जगह जगह पे, कई जगहों पे उन्होंने शिवलिंग का निर्माण करवाया, कई जगहों पे उन्होंने शिव जी के मंदिर बनवाए। और इनका जो डायनेस्टी था ना वो इंडिया में सिर्फ सीमित नहीं था। साउदर्न पार्ट में आप जितना आगे जाओगे ना वहां तक, श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे कि जो चोलास का डायनेस्टी था वो कितना बड़ा था, कितना दूर तक फैला हुआ था। और ये जितने जगह आपको दिख रहे हैं ना, हर जगह पे उन्होंने शिव भगवान के मंदिर बनवाए थे। अब शिव भगवान के मंदिर कोई और ऐरा गहरा तो आकर बनवाएगा नहीं। जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है वही बनवाएगा, जो सनातन धर्म को फॉलो करता है वही बनाएगा। और इस गवार ने ये कहा कि हिंदू तो तब शुरू हुआ ना जब ब्रिटिशर्स आए, जब मुगल्स आए। मुगल्स ने यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया, उसके बाद ब्रिटिश ने इसको इंडोर्स किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको फैलाया, तब जाके हिंदूज यहाँ पे हुए। अब गवार वो हिंदूज नहीं था, वो हिंदू शब्द की बात कर रहे थे। हिंदू शब्द पहले नहीं हुआ करता था। कलेक्टिवली जो इंडिया के लोग थे उनको कोई नाम नहीं था, तो उनको बुलाने के लिए जो सिंधु नदी है ना उसके पास में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया और वहीं से जो पूरा शब्द था ना वो आया था। और इस गवार को ये लगता है कि जब हिंदू शब्द आया तभी से हिंदुइज्म इंडिया में शुरू हुआ है। जाके इतिहास पढ़ो, जब दुनिया के अंदर कोई रिलीजन नहीं था तब हमारे सनातन धर्म में विज्ञान की खोज कहां से कहां तक हो चुकी थी। सूरज से पृथ्वी की दूरी नाप चुकी थी, ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो कैसे होता है ये बताया जा चुका था, जो ग्रहों का इंपैक्ट होता है हमारे लाइफ के ऊपर ये कैसे होता है ये बताया जा चुका था, भविष्य में क्या क्या हो सकता है ये सब बताया जा चुका था। तो इस गधे बेवकूफ अनपढ़ इंसान को ये चाहिए कि जाके फिर से वापस से स्कूल में पढ़ाई करे ताकि इसको कुछ नॉलेज मिले। लोगों के सामने हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है। नॉलेज नहीं रहेगा ना तो लोग लात मार के भगा देंगे, जैसे पिछली बार भगाए थे। जब ये इलेक्शन लड़ा था ना तो बीजेपी के एक कैंडिडेट से ही ये हार गया था। जिस तरह कमल हसन के बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसी तरह मेरे वीडियो में कहा गया बेटिंग एप्स को सीरियसली ना ले। द ग्रेट चोलास का जो डायनेस्टी था ना, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज आपके इतिहास को थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। चोला डायनेस्टी में जो कुछ भी होता था ना उन सबको लिख दिया गया था। उनको पता था कि आगे आने वाले जो साल में ना बहुत सारे ऐसे मूर्ख होंगे जो प्रमाण मांगेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखवा दिए, हर जगह पे कार्विंग्स करवा दिए, जो मंदिर थे उनके ऊपर लिखवा दिए, श्लोक्स लिखवाए और बहुत सारे मंदिर बनवाए। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको गिनाता हूँ। थांजवूर का बृहदीश्वरा टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम का मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वरा टेम्पल, चोलेश्वरम का विजयला टेम्पल। तो ऐसे ढेरों सारे मंदिर चोला डायनेस्टी में बनाए गए थे। और ये जो चोला डायनेस्टी है ना, इसी के ऊपर मूवी बनाई गई है PS1। वैसे ये मूवी अभी तक मैंने देखा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस मूवी को मैं देखूं और इसका रिव्यू करूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी इंसाइक्लोपीडिया पे, किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओगे, वहां पे अगर आप सर्च करोगे कि चोला डायनेस्टी क्या था, वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, वो कौन थे, किस भगवान की पूजा करते थे, हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगा कि चोला डायनेस्टी में शिव भगवान की बहुत ज्यादा पूजा होती थी। वो शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे।
बट हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि आंख से अंधे हैं और नाम से नैनसुख है। वही हालत कमल हसन का है।